भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायब सिंह का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सिंह का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सिंह का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारी राज्यसभा की सांसद रेखा शर्मा जी, कालका से हमारी विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा जिन्होंने अंबाला लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, बंतो कटारिया जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, हमारे कालका नगर पालिका के चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, हमारे जिला के प्रभारी प्रमोद कौशिक जी, हमारे ढुल साहब और उपस्थित सभी आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पंचकुला जिला के मेरे बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। नायब जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज जब हम पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और उस समय में जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, उनके नेतृत्व में जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में यात्रा शुरू की गई और ये यात्रा 2 से शुरू होकर के ये यात्रा इतनी गति से आगे बढ़ रही है कि पिछले 3 प्लान में नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की रेस श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को साथ लेकर के इस देश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, हमने ये कहते थे जिसका पल्लू पकड़ लिया छोड़ दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कोई छोड़ कर बाज गया परंतु हमने नहीं छोड़ दिया। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को
इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिए और गर्व की बात है, जहां हमने आज अटल पार्क का शिलान्यास किया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति, अगर कोई भी बाहर से इस पार्क में आएगा तो उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारा का सारा यहां पर वो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऊंची प्रतिमा भी उसी पार्क में लगेगी। ये अटल पार्क जिसका शिलान्यास आज हुआ है, और हमारे पंचकमल और अटल पार्क के बीच में हमारा अटल चौक भी आज उसका भी शिलान्यास हुआ। और इस अटल मार्ग के ऊपर हुआ है, जो ये अटल मार्ग है, इसी के ऊपर ही अटल चौक का आज शिलान्यास हुआ है। उसके सामने अटल पार्क है, अटल चौक के सामने आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को और गति देने के लिए आज इस अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और भाइयों, हम सब जानते भी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी आज वट का वृक्ष बनी है। ये वट का वृक्ष वैसे नहीं बनी, इस वट का वृक्ष बनने में कई पीढ़ियां खपी है, जिन्होंने अपेक्षाएं भी नहीं कुछ की, जिन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने इतना काम किया है कि मुझे कुछ मेरे बारे में भी विचार हो जाए। भाइयों, पीढ़ियां इसके अंदर खपी है, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या इसके अंदर खपा है। और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन 46 वर्षों में एक वट का वृक्ष के रूप में हम सब के बीच में खड़ी है, जो देश के 140 करोड़ लोगों को भाइयों एक छांव देने का काम कर रहा है। छांव देने का, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज अगर हम देखते हैं, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, अगर जब हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस विचार को लेकर के देश के अंदर गति से काम हुआ है। अगर आज हम पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय लेकर के चले थे, उस विचार को देश के अंदर गति से फैलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, भाइयों, हमें खुशी है जब हम देखते हैं
पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया। उन्होंने कहा कि जिसके पांव में बुआई पड़ी हुई है हमने उसकी बुआई को भरना है। जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसका विचार करना है, उसका विकास करना है। और इस विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी तेज गति से इस भारत के अंदर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, नहीं तो हम देखते थे पैसे के अभाव में व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। और ये स्थिति अभी भी कई राज्यों में है। अभी मैं कल देख रहा था, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार से एमओयू साइन किया। अब दिल्ली के लोगों को भी जो उस योजना से वंचित थे, जो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाते थे, जो मोदी जी ने वो योजना आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया, उस योजना के साथ अब दिल्ली के लोग भी जुड़ गए हैं। उनको भी 5 लाख रुपए का अधिकार, नरेंद्र मोदी जी की वो नीति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो विचार जो लोगों के बीच में जा रहा है। आज देश के अंदर किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है, अगर कोई भी गंभीर बीमारी आ जाती है तो वो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। भाइयों, अगर एक एक काम हम देखेंगे, देश गति से बदला है, देश गति से आगे बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड, भाइयों, प्रधानमंत्री जन औषधालय हर सिटीज के अंदर खुले, लगभग 4,000 4,500 प्रधानमंत्री जन औषधालय, जहां पर व्यक्ति को दवाई बहुत महंगी मिलती थी बाहर कमीज से। अब इन जन औषधालयों के ऊपर अगर 1,000 रुपए की दवाई है तो 200 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। ये सिस्टम अगर किसी ने बनाया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया। भाइयों, आम व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे गरीब व्यक्ति को मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, कैसे उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, ये विचार अगर कहीं से चला है तो ये पंडित दीनदयाल